ये जो बहुजन न्यूज है, ये बहुजन नायकों के ही विचारों से पहला कंटेंट स्टार्ट होगा। और हमने पहले ही बताया कि बहुजन नायकों के, बहुजन महापुरुषों के विचारों के संघर्ष को समर्पित है ये चैनल। और हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आप लोगों को नई नई चीज़ें, नई तार्किक बातें, इतिहास, क्योंकि कहते हैं, साहब कहते थे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आएंगी, जागृति से सोच पैदा हो, ताकत पैदा आएंगे और ताकत से आपकी सोच बनेगी। तो इसी ताकत में, इसी कड़ी में आपने भी अपना मीडिया कर्मी होने का अपना एक चैनल बनाया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हर समय 24 घंटे लगातार कभी भी अपने समाज को जागृत कर। बिल्कुल, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, यानी बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकता, तो उसको सीमित, हाँ जी, तो उसको हम अपने चैनल के माध्यम से वहाँ तक हम लोग पहुंचा सकते हैं और सही बातें आपके सामने रखेंगे कि देश में ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है जी। और इसका उन लोगों के पीछे क्या फ़ायदा है, क्या मकसद है, इसके पीछे हम लोग यानी ये सब सारी बातें उसके ऊपर है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, हालात के मारे हम जरूर हैं, लेकिन हम लोग एक्टिव हैं बहुजन मूवमेंट्स में और हम चाहते हैं हमारे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान हो। बाबा साहेब का भी उद्देश्य यही था। बाबा साहेब जी ने, परम पूज्य विश्व रत्न दूसरे संवेद संबुद्ध, इस हस्ती ने अपना पूरा का पूरा, वो क्या नहीं कर सकते थे, क्या फायदा नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, अपना परिवार न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज भी हम ना तो एकजुट हो पाए हैं और ना बाबा साहेब की विचारधारा पर अमल कर पाए हैं। जी, आप अपने तरीकों से इन बातों को रखिए। देखिए, समय समय पर ऐसे बहुत सारे लोग आए जी, और मुझे लगता है बहुजन मोमेंट को बनाने के लिए, बहुजन मोमेंट का एक क्रांति के रूप में तब्दील करने के लिए, बहुजन महापुरुषों, जी, क्योंकि मैंने देखा साहब कांसीराम के साथ में जो चलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने, मैं मिलता भी हूँ, कोई 70 का हो गया, कोई 80 का हो गया, कोई 75 ईयर का हो गया, है ना। ये जब इन लोगों से जब मिलता हूँ, देखता हूँ, तो उन लोगों ने, उनके अंदर जुनून था, उन्होंने पेट के जो संघर्ष, पेट के लिए जो संघर्ष था कर रहे थे, उसको छोड़ करके वो लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करने लगे और अपना, उन लोगों ने पसीना नहीं बहाया, उन्होंने खून बहाया है इस बहुजन मूवमेंट को जागृत करने के लिए, इस बहुजन मूवमेंट को बनाने के लिए, इस बहुजन मूवमेंट में क्रांति लाने के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि अभी हमारे जो संघर्ष है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुजन समाज पेट के संघर्ष के लिए रात दिन जद्दोजहद कर रहा है। पेट के लिए जद्दोजहद तो करना ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अब सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ेगा। मैं एक बात आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। अपना जो बहुजन समाज है बहुत उज्जवल समाज है, बहुत सच्चा, बहुत कर्मठ है, बहुत ही कमेरा, बहुत ही निपुण, लेकिन बेचारा अपने हालात पर पसता है। मतलब इतना उज्जवल होने के बाद में भी कितने % लोग हैं जो बहुजन मूवमेंट यानी बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट के विषय में जानते हैं, जय भीम को जानते हैं, बाबा साहेब के उद्देश्य को जानते हैं और अपना अच्छा बुरा जानते हैं। कितने % लोग हैं जो एक्टिव हैं और कितने वंचित हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ये वाला भी। लोग जय भीम तो बोलते हैं और जय भीम सभी लोग कहते हैं, कोई जनरल वाले भी कहने लगे, सभी जय भीम कहते हैं। जय भीम कहना और जय भीम के उद्देश्यों के लिए काम करना, जय भीम के लिए काम करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जय भीम बोलने से काम नहीं चलेगा कि आपने जय भीम बोल दी और सारी व्यवस्था परिवर्तन या पूरी सारी आपकी जवाबदारी पूरी हो गई। जय भीम से काम नहीं चलने वाला है, तो आपको जय भीम के लिए काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं फिर से कि हमारे लोग आरक्षण के बदौलत नाली से लेकर, गली से लेकर दिल्ली तक पहुंच गए, अच्छे अपॉइंटमेंट्स में, अच्छी सोसाइटी में, अच्छे बंगलों में, अच्छे नौकरियों में चले गए। लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये जो हमें मिला है ये संघर्ष के आधार पे मिला है। बाबा साहब अगर संघर्ष नहीं करते तो आज हम यहाँ पर नहीं पहुँचते या आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। साहब कांसीराम अगर संघर्ष नहीं करते तो ये बहुजन समाज कब कब मिट गया होता। लेकिन हमने देखा इन सब महापुरुषों को, ये संघर्ष को जब हम याद करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो संघर्ष है एक पीढ़ी खराब करता है
और कईयों पीढ़ियों को बनाता है। तो जब तक आप अपने आप को बर्बाद नहीं करेंगे तब तक आप अपने आने वाली पीढ़ियों को। मान्यवर साहब कांशीराम जी ना होते तो बीएसपी ना बनती, बीएसपी ना बनती तो यूपी का विकास ना होता, बहन जी एक मिसाल के तौर पर कायम ना रही। बिल्कुल, मान्यवर साहब ने देखी है कि जहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत सारे दुकानदारी सटरदारी जो खुली थी, आरपीआई में भी साहब ने काम किया था। हाँ जी जी, सरकारी ओहदे पे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन घर भी छोड़ दिया और नौकरी भी छोड़ दी बाबा साहब को पढ़ते। बिल्कुल, तो यही तो जब उन्हें समझा एनिहिलेशन आपका जाति का जो उच्छेद उन्होंने पढ़ा, जो छोटी सी पुस्तक है, और वो कहते भी है ना कि मैंने, हाँ वो कहते भी है कि मैंने तो एक पुस्तक पढ़ करके मैं पागल हो गया, सारी चीज़ें छोड़ दिया। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को काफ़ी बार बातों बातों में, हर स्पीच में साहब कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, फटकारते रहते थे कि मैंने एक पुस्तक पढ़ा छोटी सी 25-30 पन्नों की, मैं पूरा बदल गया, मेरा पूरा जीवन बदल गया, सवर गया। आप लोगों ने तो इतनी सारी पुस्तकें बदली, लेकिन आपका जीवन कब आया, फिर आप कब अपने आप में बदलाव करोगे। तो साहब का ये एक तो था ही, और फिर से साहब ने महाराष्ट्र के लोगों को कहा था कि हो, यानी जो महाराष्ट्र के लोग साहब को कहते थे हो सकत नहीं, यानी हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में हो भी जाता तो शायद एक मैसेज होता कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्ध को वहाँ ऑलरेडी क्रांतिकारी यानी जो महापुरुषों की विचारधारा है महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी चलती है। तो फिर भी यानी अगर वहाँ सरकार बन भी जाती तो ये एक होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसी जगह सरकार बनाई, ऐसी जगह सरकार बने नहीं जहाँ 33-36 कोटियों का ऑलरेडी यहाँ गढ़ है, यहाँ मनुवाद का इतना हावी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवाद इसी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा। तो ऐसी जगह अपनी सरकार काबिज करना है छोटी बात नहीं है। मुझे पता है कि उन्होंने, अब हम सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी जद्दोजहद और पता नहीं कि क्या क्या उनको मेहनत करनी पड़ेंगे। मान्यवर साहिब कांशीराम जी की विचारधारा पर ही अब हम आगे क्या करने वाले हैं। हम क्या दिल्ली में, जैसे कि आपने तो एक दो टूक जवाब दे दिया था कि मैं बीएसपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं तो हूँ। लेकिन आप ये बताएं दिल्ली में हम कब कमाल करने जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में कैसे अपनी जगह बनाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कहीं मीडिया में नजर नहीं आ रही, कहीं बहुत बस मैं वही यही मैं आपको इसलिए तो मैंने कहा कि हम जो खबरदार न्यूज खोला है, आप ऐसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मीडिया है जो बहुजन मीडिया है वो तो समाज का अच्छा काम नहीं कर रही है, मैं जो कर रहे हैं वो सैल्यूट है। लेकिन देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बहुजन मीडिया को क्यों यहाँ बनाया है कि हमारी, वो इसलिए बनाया कि हमारी सही रास्ते पे हमारी आवाज़ उठनी चाहिए और हम लोग सत्ता तक पहुँचना चाहिए। तो क्या प्रश्न ये बनता है कि जो हमारी बहुजन मीडिया है वो सत्ता पर काबिज होने के लिए वो उस कंटेंट पे, उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेंढक की चाल चल रही है। में जानना तो जरूरी है भी और नहीं भी है, इसलिए कि समाज का उत्थान नहीं होगा, आपके समाज को क्रेडिट का मिल रहा। आज गलत सत्ता राजनीति में काबिज है, शासन ऐसे सत्ताधारियों का चल रहा है जो मणिपुर के दंगे नहीं रोक पा रहा, नुहू के दंगे नहीं रोक पा रहा, और दंगे बढ़ रहे हैं, और हिंदू अभी बढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तहलका मच रहा है, हिंदू राष्ट्र का अतिक्रमण, मतलब बकवास कर रहे हैं सब लोग। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये सेक्युलर नेशन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सदियों से है, और ये ऐसे ही रहना चाहिए कि यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मानवता के साथ रहें ढंग से। लेकिन ऐसा होने की बजाय एक तरफा ले जा रहे हैं, एक नदी में धकेल रहे सबको। देखिए इसमें आपको पता है कि इस देश में संविधान है, और ऑलरेडी संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर इस देश में व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के खिलाफ में ये जो बहुरूपिया जो बीजेपी की सरकार है वो उस व्यवस्था के खिलाफ में काम कर रही है। और ये नहीं कि बीजेपी उस व्यवस्था के खिलाफ काम कर रही है, इससे भी ज़्यादा काम कांग्रेस ने किया। ये समझने को अभी जो लोग अपना सभी लोग पक्ष रख रहे हैं कि अभी हम लोग कांग्रेस में सपोर्ट करें, कोई पार्टी रह गई क्या? कांग्रेस, बीजेपी, इसके अलावा मैं मानता ही नहीं। और इसमें भी बहुजन समाज के लोग विकल्प, हाँ देखिए विदेशों में क्या होता है, अमेरिका की बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है, इतना बड़ा राष्ट्र है और वहाँ की कंट्री में
थोड़े टाइम में अगर वो एक बार राष्ट्रपति बना तो दोबारा छोटी नौकरी में चला गया, पहले भी छोटी नौकरी में था या जैसी भी नौकरी में था उसी जीवन में वापस चला गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए सत्ता में आ गया, छा गया, अब तो हटेगा ही नहीं। इनको तो शर्म ही नहीं आती, इस्तीफा दे के राजी नहीं होता, इनको दंगों पे शर्म नहीं आती, कोई रोक नहीं लग रही, उल्टा वहां पुलिस वाला खड़ा है, स्टेन गन चल रही, राइफल चल रही मंदिर से। क्या धर्म यही सिखाता है? नहीं तो देश का जो माहौल में, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही है और इसलिए हम लोग अब बहुजनों को जागृत करना चाहते हैं, यहाँ के SC ST OBC को जागृत करना चाहते हैं। खासकर मेरा इशारा आप लोग बार बार समझ जाएंगे, खासकर जो बीजेपी तो नहीं है, बीजेपी तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी आपकी, हाँ कम नहीं है, और आपकी वो जो नुमाइंदगी इसकी कांग्रेस नहीं कर सकती, या आपका वजूद कांग्रेस नहीं बचा सकती। एक्चुअल ये पूरा खेल 2024 का है, हिंदू राष्ट्र का है। और आपको लोग कहते भी है कि संविधान कैसे बदलेगा, अरे संविधान नहीं बदला गया तो संविधान के खिलाफ कैसे काम हो रहा है, संविधान के खिलाफ कैसे दंगे हो रहे हैं। एक वीडियो आई थी जून 2021 में और उसमें कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात की गई थी कि सेकुलराइजेशन हटा दो और इसको हिंदू राष्ट्र बना दो। हिंदू राष्ट्र शब्द शामिल करना है, ये 2 शब्द हटाने और ये 2 शब्द शामिल करना। सेकुलरिज्म को हटाना, सेकुलर को हटाना, संविधान की आत्मा को खत्म करना है। संविधान सर्वोपरि है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसके अधिकार सुरक्षित हैं, संविधान से छेड़छाड़ करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, कानून है, संविधान है। नहीं, लेकिन माफ कब नहीं किया जाएगा? माफ हम लोग अगर उनको माफ नहीं करना चाहते तो अपना वोट सही जगह मारे सभी लोग। अगर हम लोग वोट उन्हें माफ, यानी माफ करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे चरणों में आएंगे और हम लोग उन्हें माफ कर देंगे, हाँ, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अब ये लोग हमें वोट नहीं करने वाले, इसलिए ये लोग आप लोगों को डरा रहे हैं। मणिपुर जैसे हादसे हो रहे हैं, फिर से महाराष्ट्र के खैरलांजी का कांड आपके सामने ये लोग दोहरा रहे हैं। वो पुलिस ऑफिसर ने कैसे लोगों को टारगेट, और देखिए, हाँ वही देखिए कि एक योगी मोदी को वोट, और जो मीना उनके जो SI थे, जो SI था सब इंस्पेक्टर, उसे इस बहस के चलते उसने गोली मार दी। इस बहस के बीजेपी के खिलाफ जो चर्चा ये चल रहा था, हाँ, तो वो शेड्यूल ट्राइब आदिवासी था मीना, और वो गुजरात का है। जो कांस्टेबल जिसने मारा RPF वाले ने उसे, वो गुजरात का है, उसका गुजरात से ट्रांसफ़र हुआ था मुंबई के लिए। तो और वो पालघर से वो क्या बोलते हैं ये, उसमें वो रेलवे के उसमें ट्रेनों में वो चलता था पेट्रोलिंग में। तो अब देखिए कि जितने भी योगी मोदी के नाम से उसने गोली, यानी RSS या फिर ये लोग कितना खतरनाक रूप से, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बहुजन समाज से जो लोग आते हैं, खास करके मैं वाल्मीकि जो समाज है, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये लोग हमें यूज करते हैं, और यूज ऐसे सिर्फ वाल्मीकि समाज को नहीं, सबसे ज़्यादा मैं जो इन्वॉल्व है। देखिए, मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ, जिस वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, चमार भी कम नहीं है, बहुत जल्दी बहक जाता है। हाँ है, तो बहुत जल्दी आता है बिल्कुल है, चमारों में, जाटों में, लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं एक जगह वोट एक काबिज वोट है, कम नहीं है, बहकने में बहुत माहिर है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये लोगों ने तो अपना आका समझता है, ये लोग, वो उसकी गलती नहीं है। मैं आपको कैसे बताया ना कि मान्यवर साहब जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता था, वहाँ हमने अपनी सत्ता को काबिज करके दिखाया मान्यवर साहब ने। तो कहीं ना कहीं हम लोग उन अपने समाज तक, चमार, जाटो या फिर और जो भी पासी है, भंगी है, और भी बहुत सारा समाज है जो हमारा समाज है बहुजन समाज में, हम वहाँ तक जा नहीं पा रहे ना, उसकी गलती किसकी है? यू आर राइट, ये आपकी और मेरी और हमारे समाज, हाँ, जागृत लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि घर घर जाएं, घर घर संदेश पहुंचाएं, घर घर बाबा साहेब का संविधान पहुंचाएं और जागृत करें अपने समाज को, तो ये का संदेश पहुंचाएं। ये जो समाज के जो लिखे पढ़े लोग हैं, ये काम नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग अपना एक संगठन खोलकर अपनी दुकानदारी चला करके ये सब काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 10% लोगों को इन्होंने किया है, जो हमारे संगठन है, चाहे वो लाखों की संख्या में, चाहे कहीं ना कहीं हर आदमी अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष से काम नहीं होगा। हमने बीच में एक कार्यक्रम सैनर्जी का एक रूप अपने तैयार किया था कि तालमेल, जब तक आप तालमेल नहीं बिठा लेंगे अपने बहुजन संगठनों में, जब तक आप एक नहीं आएंगे, जैसे झाड़ू आपने देखा है कि झाड़ू जब तक इकट्ठा रहती है तब तक वो कचरा साफ करती है, लेकिन जिस दिन झाड़ू अगर बिखर गई तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हम लोगों को, ठीक है, हजारों लाखों संगठन अगर बाबा साहब के नाम से, महापुरुषों के नाम से बने भी है तो अच्छी बात है,
नो डाउट, कोई यानी बुराई नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि इन जितने भी तमाम संगठन हैं एक मंच पर आकर के, चाहे राजनीतिक ताकत दिखानी हो, चाहे सामाजिक ताकत दिखानी हो, लेकिन महापुरुषों का विचार घर घर तक पहुंचाने में आपकी जवाबदारी है तमाम उन संगठनों का। तो यही जो मकसद है, फिर आपको बता रहा हूँ, यही मकसद है हम जो अभी यूट्यूब चैनल, वेब चैनल खोला है, चाहते हैं बिल्कुल। और हम सभी से यही, बिल्कुल बिल्कुल, दबा कुचला समाज जो है दबा कुचला ना रहे। 24 में बहुजनों की सत्ता होनी चाहिए, यस, किसी न किसी भी हाँ रूप में, बिल्कुल। तो पूर्णतः मतलब मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि एक मंच पर हम सब इकट्ठा हो जाएं, हमारे पूरे 6743 जातियों में बटा हुआ जो समाज है। मैं तो यहाँ अपने मुस्लिम समुदाय को भी यही कहूँगा कि मुस्लिम समुदाय भी हमारा ही समाज का हिस्सा है, 85% का हिस्सा है या नहीं है? बिल्कुल, नहीं तो SC ST OBC और जिसमें माइनॉरिटीज, तो देखिए यहाँ तो कन्वर्टेड, क्योंकि आपको पता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारत के जो मुस्लिम हैं ये टोटल पूरा कन्वर्टेड मुस्लिम है, पासमानदा है, यहाँ के OBC है। तो बहुजन समाज का वो हमारे सारे ये बहुजन समाज का वो अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। हाँ, तो उन्हें हम लोग अलग नहीं आंकते। जब भी SC ST OBC माइनॉरिटी की बात आती है तो वो 90% में ही आते हैं। तो हमसे नहीं, अभी तो 90 ले लीजिए, अगर आप देखिए, अगर जनगणना हो जाए OBC की तो 60-62%, पहले तो 32 के उसमें मान के चल रही है। नहीं, OBC अभी जाग रहा है, कम है, हाँ कम है, पावर में ज्यादा है, नहीं एक्टिव हो गया है, लेट हुआ है, लेकिन अभी वो एक्टिव और जानने लगा है। लेकिन ये और आपको असली हिंदू समझता है। मैं आपको पहले भी बताया, जिम्मेदारी उसकी है OBC की। मैं आपको पहले भी बताया कि वो ऐसे परिवेश में पहले से ही वो गुजरा है, तो उस परिवेश से निकलने में उसको थोड़ा सा वो छूत था, तो उसको ज्यादा उस पे गाजगिरी है, उसको ज्यादा रोंदा गया। सबसे ज्यादा तो उसने ही सेवा किया है, आज भी वही सेवा करता है, आज भी ब्राह्मण पंडित का पेट वही OBC भर रहा है। राजपूत बनिया ब्राह्मण मानता है, नहीं, उसे बताया गया है कि देख तुझे तो तू तो हमारे पास भी आ सकता है, तू तो हमारे पास भी आ सकता है, लेकिन देखो उनको तो जूते हमने ज़्यादा मारे, और जिनको जितने जूते ज़्यादा पड़े वो उतना नीच हुआ, तो हमने तो तेरे को कम जूते मारे, और तुझे तो हाथ, हाँ इस, और तो हमने तो तुझे हाथ पाँव दबाने लायक भी रखा है। वाल्मीकि को और चमारों को और माइनॉरिटीज को खदेड़ते हैं ये। हाँ, इनको जूते ज़्यादा पड़े हैं, इसलिए जितने जूते ज़्यादा, जैसे महार को अगर 5 जूते पड़े हैं तो वाल्मीकि को, भंगी को 10 जूते पड़े तो उसे लगता है कि महार थोड़ा कम, मैं ऊंचा, और चमार को उससे ज़्यादा तो उसे लगता है कि है ना, इस प्रकार से एक स्टेप है। मतलब जो 6743 मनुस्मृति के अनुसार जो शूद्रों में आता है उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सारे आ गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सारे लोग यही से हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग, चलिए लगे हाथ तो अंतिम समय में एक बात और करूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो मुस्लिम है वो भारत का नागरिक है कि नहीं है, और ये उसको इस समय उसके नाम पे दंगा फसाद क्यों कर रहे हैं, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बात बता दूँ, जब यहाँ पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, तब वो लोग मुट्ठी भर लोग थे, और जब ये लोग हिंदू है, ये जो कहते हैं कि हम हिंदू है, इस देश की शान है, इस देश की मान है, आन है, बान है, न जाने क्या क्या बोलते हैं। अरे तो हिंदू तो पहले भी था, फिर डच क्यों आए, सूंग क्यों आए, मुगल क्यों आए, हाँ अंग्रेज क्यों आए, इन्हीं के तो राज में आए ना, किसके राज में आए? तो तब इनकी देशभक्ति कहाँ थी? लेकिन ये सच्चाई है, जब इस देश में जब भारत में जिसका राज रहा, मुगल आए, मुसलमान आए, तो उन्होंने उनको डरा कर धमका कर जैसे भी कन्वर्टेड किया, क्योंकि उन्हें अपनी जनसंख्या बढ़ानी थी। अंग्रेज आए तो उन्होंने क्रिश्चियंस पे काम किया। आप सम्राट अशोक का देखिए, सम्राट अशोक ने प्रॉपर अपने धर्म के लिए काम किया। तो सत्ता एक बहुत बड़ा मायने रखता है। सोच थी सम्राट अशोक की कि उस समय जो काम उन्होंने करके दिखाए थे वो आज भी चल रहे हैं। बिल्कुल, विश्व में बौद्ध धर्म का कारवां चल रहा है। बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो बहुजनों को जागने की बहुत जरूरत है कि जिसका बात और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, SC ST से मुस्लिम नफरत नहीं करता, क्रिश्चियन नहीं करता, सिख नहीं करता,
एक है जो राजपूत बनिया ब्राह्मण वर्ग है, ये SC ST से को देखते ही क्यों पागल हो जाता है? सीधी सी बात है। अभी तक आप इतिहास देखेंगे, इतिहास मीन्स जब तक मैंने 50 के बाद का इतिहास देखेंगे, सबसे ज़्यादा है ना जब चुनाव, जब स्टार्टिंग में जितने भी मुख्यमंत्री है, जितने भी सांसद है, जितने MLA, कौन हुआ करता था? बामन पंडित बनिया होता था, यही होते थे। आज देखिए, आपको क्या लगता है? लोगों को लगता है बीजेपी के ऊपर के हो गए। अरे भाई, अगर बीजेपी में अगर गुजराती प्रधानमंत्री है तो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो वो गुजराती नहीं है क्या? वो भी तो गुजराती है। गांधी कौन था? गांधी कौन था? जो मोहनचंद करमचंद गांधी है, ये कौन था? मोहन करमचंद दास जो गांधी है, वो कौन? हाँ, वो कौन था? गुजराती था। ये कोई अलग नहीं है। तो देखिए कि ये लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है, और ये जो धर्म की अभी धर्म की जो अभी वो कड़ी लड़ी लगा रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वो लोग मुट्ठी भर लोग हैं। बार बार समय समय पे ये लोग मंदिर मस्जिद, इसी में इन लोगों को उलझाकर अपनी सत्ता काबिज करते रहेंगे, अपनी राजनीति को काबिज करेंगे। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने राम मंदिर तो बनाया, लेकिन बता देते कि इस देश में ऐसा कौन सा बड़ा विश्वविद्यालय, अरे वो JNU को खराब निपटाने के चक्कर में ये लोग, है ना। जो बहुजन क्रांतिकारी आप और हम मिलकर के बहुत सारा काम करेंगे, बहुजन मूवमेंट्स का उत्थान करेंगे, बहुत सारे हजारों स्कूल, हजारों कॉलेजेस, सब कुछ होगा और बिल्कुल बहुजनों के अनुसार होगा। ऐसा हमारा उद्देश्य है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा सपना है। और मैं केवल हम दो की बात नहीं कर रहा हूँ कि सौमिंद्रा जी और नंदकिशोर, यही दो नहीं, हमारे लोग बहुत पहले से लगे हुए हैं, हम तो कुछ सालों से आए हैं और हमारे लोग काम कर रहे हैं और अब हम लोग भी इसी विचारधारा के साथ में एक्टिव होंगे। और मैं भी सभी बहुजन समाज के यूट्यूबर साथियों से मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर वे पर और एक ही कंटेंट पे आपको काम करना है। जुल्म, जहाँ पर भी जुल्म होता है, जहाँ पर भी लोगों को सताया जाता है, ये तो आवाज़ आप लोग बुलंद करते आ ही रहे हैं, इसके लिए आपका सलूट है मेरा। लेकिन आप बिल्कुल आप लोग बहुत रिस्क लेकर के आप बोलते हैं, काम करते हैं, ये सब मुझे पता है कि एक बोलने के लिए कितनी आप जान की बाजी तक लगा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप सत्ता के लिए, बहुजन सत्ता के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करिए और उसके लिए भी कंटेंट चलाते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आपने सुना है सौमिंद्रा दहाड़ जी को, जो प्रॉपर दिल्ली के नहीं है लेकिन इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली में मौजूद है और यहीं से बहुजन कारवां चलाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। खबरदार और जय भीम संसार यूट्यूब चैनल से दोनों खबरदार नया शुरू किया है सौमिंद्र दाहाड़ जी ने, इनके जो संचालन करेंगे सौमिंद्र दाहाड़ जी, और घर घर पहुंचना चाहते हैं, यही उद्देश्य है उनका, खबरदार यूट्यूब चैनल बनाने का। बहुत बहुत साधुवाद। वीडियो पर लगातार बने रहें और शेयर कीजिएगा।